परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू गॉड, एक विश्वासी के आध्यात्मिक विकास का चिन्ह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है। मसीही होने के नाते हम जानते हैं कि हम अपने कर्मों से धार्मी नहीं ठहराए जाते हैं, लेकिन कर्मों के बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है। ये हम देखते हैं याकूब के 2 अध्याय वचन 26 में। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता उसके लिए हमारे प्रेम को प्रमाणित करता है, उसके प्रति हमारी विश्वास योग्यता को प्रदर्शित करता है, जगत में उसकी महिमा करता है और हमारे लिए आशीष के मार्ग खोलता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा कि वो अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करे, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। वो अपने पुत्र को उस स्थान पर ले गया जहां परमेश्वर ने दिखाया था और अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ाने से न रोका। इसलिए परमेश्वर ने ये कहते हुए आशीष देने का वादा किया कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंद होना चाहिए। उसकी आराधना करने और विश्वास में बढ़ने का एक तरीका है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण पूरा संसार प्रतिज्ञा किए हुए वंश अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आशीषित है, जो उस पर विश्वास करते हैं। बाइबल आज्ञाकारिता पर बहुत जोर देता है। हम देखते हैं पहले शमूएल इसके 15वें अध्याय वचन 22 में, देख आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। सच्चे विश्वासियों की आज्ञाकारिता उस अनुग्रह के लिए कृतज्ञता के हृदय से बहती है जो हमें प्रभु से मिला है। हम सबसे अधिक संतुष्ट तब होते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में होते हैं, जो केवल आज्ञाकारिता के माध्यम से ही आ सकता है। यीशु ने कहा कि जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहते तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम देखते हैं यूहन्ना के 15वें अध्याय वचन 5 में। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आज्ञाकारिता के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। 10 आज्ञाओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की अवधारणा यानी विचार कितनी महत्वपूर्ण है। व्यवस्था विवरण इसके 11वें अध्याय वचन 26 से लेकर 28 इसका सारांश इस प्रकार देता है, आज्ञा का पालन करो तो तुम धन्य हो जाओगे, अवज्ञा करो तो तुम श्रापित हो जाओगे। नए नियम में हम यीशु मसीह के उदाहरण से सीखते हैं कि विश्वासियों को आज्ञाकारिता के जीवन के लिए बुलाया गया है। अवज्ञा पाप और मृत्यु की ओर ले जाती है। आदम की अवज्ञा ने दुनिया में पाप और मृत्यु को लाया, परंतु मसीह की सिद्ध आज्ञाकारिता ने यीशु मसीह में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के साथ खोई हुई संगति को पुनर्स्थापित कर दिया। ये हम देखते हैं रोमियो 5वें अध्याय वचन 19 में। इसलिए हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए जिसे मानव जाति का उद्धार किया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पौल उल्लेख करता है कि अधर्मी और अवज्ञाकारी लोग परमेश्वर के क्रोध के लिए आरक्षित हैं। जो बुरे काम करते हैं वे मृत्यु के लायक हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यीशु मसीह आज्ञाकारिता का नमूना। यद्यपि वह पुत्र था तो भी यीशु उन बातों से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने दुख उठाई, और पूर्ण किए जाने के बाद वो उन सभी के लिए अनंत उद्धार का लेखक बन गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये हम देखते हैं इब्रानियों के 5वें अध्याय वचन 8 और 9 में। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते फिर भी उसने स्वयं को दीन किया और पिता का आज्ञाकारी रहा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है पुत्र भी उसी रीति से करता है। पौलुस कहता है
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारिता के आशीर्वाद। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से इजरायलियों को आज्ञाकारिता और अवज्ञा के निर्देश और आज्ञाएं और इसके परिणाम दिए। ये हम देखते हैं व्यवस्था विवरण इसके 29 और 30वें अध्याय में। उसने उनके आगे दो बातें रखी, आज्ञाकारिता की आशीषें और आज्ञा न मानने के श्राप। परमेश्वर कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसके आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। यद्यपि परमेश्वर ने दो विकल्प दिए, फिर भी परमेश्वर उन्हें जीवन को चुनने, उसकी आज्ञाओं को मानने और उसके मार्गों में चलने की आज्ञा दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य एक पतित प्राणी है और उसके हृदय का प्रत्येक सोच और विचार बुरा ही होता है। यदि उसे चुनाव करने का विकल्प दिया जाता है तो वो केवल बुराई को ही चुनेगा। जैसा कि बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के शत्रु थे, परंतु विश्वासियों का मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की वाचा और दया उनके साथ रहेगा। परमेश्वर उन्हें सब जातियों से अधिक ऊंचा करेगा और सारी आशीषें उन पर होंगी। वे देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाएंगे। वे सब लोगों से बढ़कर परमेश्वर का विशेष धन ठहरेंगे। अवज्ञा के अभिशाप। भेड़ के रूप में कई भेड़िए हैं और फिरौन की तरह बात करते हैं। यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानूं? विश्वासघाती और अविश्वासी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। वे बिना जल के बादल हैं जो हवा से उड़ जाते हैं। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। आज्ञा ना मानने वाले नाश होंगे और देश में से नाश किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें उनके पापों का दंड देगा। अवज्ञाकारी और अधार्मिक लोग परमेश्वर के क्रोध और क्रोध से होकर गुजरेंगे। प्रत्येक अवज्ञाकारी आत्मा पर क्लेश और पीड़ा आएगी। यीशु मसीह उनसे बदला लेगा जो सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं और वे उसके विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। आज्ञाकारिता के उदाहरण। दानियल और उसके मित्रों ने राजा नेबुकदनेस्सर की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानी। वे मरने के लिए तैयार थे, परंतु वे राजा द्वारा खड़ी की गई मूर्ति के सामने नहीं गिरे। शद्रक, मेशक और अबेदनीगो को धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया और उनका एक बाल भी न जला। जब राजा नेबुकदनेस्सर ने परमेश्वर के छुटकारे को देखा तो उसने घोषणा की कि परमेश्वर का राज्य एक चिरस्थायी राज्य है। उसका राज्य सदा का राज्य है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसी प्रकार दानियल को परमेश्वर का आज्ञाकारी होने के कारण सिंहों की मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर ने दानियल को सिंहों से बचाया। यह हम देखते हैं दानियल के 6वें अध्याय वचन 22 में। मसीही जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वे परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसे मानते हैं। वे परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करते हैं। मूसा ने परमेश्वर से आज्ञाएं पाई और उसने सब आज्ञाओं को पुस्तक में लिखा और फिर इजरायलियों के सामने पढ़कर सुनाया। ये सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तोड़ों के दृष्टांत यानी पैराबल ऑफ टैलेंट्स में यीशु उन विश्वास योग्य सेवकों की सराहना कर रहा है जिन्होंने अपने प्रभु से प्राप्त करने के बाद तोड़ों को कई गुना बढ़ा दिया। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वैसे ही जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। ये हम देखते हैं लूका के 16वें अध्याय वचन 10 में। मसीही विश्वासियों को विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता के लिए अनुग्रह प्राप्त होता है और आत्मा के पवित्र कार्य के माध्यम से यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर के द्वारा एक ऐसी मिरास के लिए चुने गए हैं जो कभी मिटती नहीं और स्वर्ग में आरक्षित है। ऐसे बहुत से मसीही हैं जो परमेश्वर या परमेश्वर के वचन की तुलना में अपने पारंपरिक पादरी या उपदेशक के प्रति अधिक आज्ञाकारी हैं। यह प्रथा यीशु और उसके शिष्यों के दिनों में भी देखी गई थी। इस कारण से पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। समय बीतता है, वे अनुग्रह से दूर हो जाते हैं और व्यवस्था के कामों में गिर जाते हैं। पौल द्वारा गलतियों की कलीसिया को ये कहते हुए याद दिलाया जा रहा है, आप अच्छी तरह से दौड़े, आपको सच्चाई का पालन करने से किसने रोका। प्रत्येक मसीही को जांच करनी चाहिए कि क्या वे व्यवस्था में परमेश्वर द्वारा लिखित और आदेशित सभी बातों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। ये परीक्षा विश्वासियों को आने वाले न्याय से बचने में मदद करेगी, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता यानी प्रभु यीशु मसीह के और भी आधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। विश्वास करो और आज्ञा मानो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है यीशु में आनंदित होना परंतु विश्वास करना और आज्ञा पालन करना। Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.